नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर के बारे में। 19 पैरामीटर कौन-कौन से हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा और उसमें से 19 पैरामीटर में से कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक को करवाने हैं कंपोजिट ग्रांट के द्वारा, और वो कौन से पैरामीटर हैं जिनको प्रधान के द्वारा करवाया जाएगा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। तो मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो चलिए हम बात करते हैं पहला पैरामीटर के बारे में। पहला पैरामीटर है सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल। जो पहला पैरामीटर है ये कि आपका जल निगम या पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आएगा, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल होना चाहिए। दूसरा जो है वो है पाइप वाटर सबमर्सिबल पंप के साथ रनिंग वाटर। देखिए रनिंग वाटर हमारा आना चाहिए। ये भी जल जीवन मिशन जो है हमारा, ये अमृत योजना 2.0 नाम दिया गया था, जल जीवन मिशन, जो ये उसके अंतर्गत आएगा। सब जगह सबमर्सिबल पंप लगे हैं, बहुत जगह जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ लग जाएंगे, तो इसके ऊपर काम चला और ये सब टारगेट अगस्त 2022 तक पूरा होना चाहिए और ये भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत आ रहा है आपका। तीसरा आते हैं बालकों के लिए क्रियाशील शौचालय। क्रियाशील शौचालय होना चाहिए बालकों के लिए, ठीक। ये थर्ड पॉइंट है, ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है। मतलब ये आपको प्रधान, अगर आपके यहाँ बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो प्रधान के द्वारा ये बनवाया जाएगा। आप उनसे बात करें, संपर्क करें, रिक्वेस्ट करके इसको ज़रूर बनवाएं। चौथा पॉइंट है बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय। ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी प्रधान के द्वारा ही बनवाया जाएगा। अगर आपके यहाँ बन गया है तो ठीक है, नहीं तो प्रधान से बात करके आप ये अपने शौचालय को क्रियाशील जरूर करवाएं। अगला है बालकों के लिए क्रियाशील मूत्रालय। देखिए इस पॉइंट को याद रखें, क्रियाशील मूत्रालय बालकों के लिए, ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आ रहा है। ये मतलब ये भी प्रधान के द्वारा ये काम को करवाया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है बालिकाओं के लिए क्रियाशील मूत्रालय। देखिए बालिकाओं के लिए भी क्रियाशील एक मूत्रालय होना चाहिए, ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है, यानी ये भी प्रधान के द्वारा करवाया जाएगा। सेवन्थ पॉइंट है सभी शौचालय एवं मूत्रालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति क्रियाशील फ्लश सिस्टम। मतलब ये कि ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आ रहा है, और यानी कि सारे शौचालय और मूत्रालय जो हैं सब में प्रॉपर नल जल की आपूर्ति होनी चाहिए। और आठवां पॉइंट है आपका शौचालय व मूत्रालयों में टाइलीकरण। ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत देखिए आ रहा है, यानी कि हर शौचालय और मूत्रालय में टाइल्स लगी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे, ये आपके टोटल 8 पैरामीटर्स हैं और ये सारे के सारे अभी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत थे जो कि हमारे प्रधान के द्वारा हम करवाए जाने थे। अब हम बाकी के अगले पैरामीटर्स के ऊपर चलते हैं। देखिए 9वां पैरामीटर क्या, दिव्यांग मैत्रिक शौचालय। दिव्यांग शौचालय देखिए, जो बालक शौचालय एक हो गया, बालिका शौचालय अलग हो गया, बालक मूत्रालय अलग हो गया, बालिका मूत्रालय अलग हो गया। इसके अलावा एक शौचालय और होना चाहिए हर स्कूल में, उसका नाम है दिव्यांग मैत्रिक शौचालय, और ये भी पंचायती राज विभाग के द्वारा ही बनवाया जाएगा और ये भी हर स्कूल में होना चाहिए। ये और इसको सबको पूर्ण करने का टारगेट देख रहे होंगे आप, अगस्त 2022 है या कुछ का मार्च 2023 भी है। तो ये इसका टारगेट क्या है, मार्च 2023 अगर आप देख रहे होंगे तो ये दिव्यांग मैत्रिक शौचालय को मार्च 2023 तक हर स्कूल में पूरा करना है। 10th, अब यहाँ पे आते हैं मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट। 10th जो है मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट जो है वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भी आता है और समग्र शिक्षा के अंतर्गत कंपोजिट ग्रांट। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट जो है वो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बनवाना है। प्रधान बनवा दे अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाता है तो आपके विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसको मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट जरूर बनवाना है अपने विद्यालय के अंदर कंपोजिट ग्रांट के द्वारा। और अधिकतर विद्यालयों में ये बन गया है, जो प्रधानाध्यापकों ने बनवा दिया है अधिकतर विद्यालयों के अंदर। अगर कहीं नहीं बना है तो वो ज़रूर बनवा लें इसे। ये था आपका मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट। अब हम बात करते हैं 11th की, समस्त कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण। देखिए ये जो टाइलीकरण है ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही आता है, यानी ये भी प्रधान को करवाना है। हर स्कूलों में टाइलीकरण हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ हो गया है वहाँ अच्छी बात है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी उम्मीद करता हूँ जल्दी हो जाएगा।
12th है, कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड। देखिए ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, ये किसके अंतर्गत आता है? समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। कंपोजिट ग्रांट के मतलब ये काम प्रधानाध्यापक को कराना है, पंचायती राज विभाग नहीं कराएगा। तो अगर आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है या कोई दिक्कत है ब्लैक बोर्ड में, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, पहला काम यही करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक को करवानी है। ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। मैं फिर अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। 19 पैरामीटर के अंतर्गत कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो कि प्रधान को करवाने हैं और 5 से 6 पैरामीटर ऐसे हैं जो कि प्रधानाध्यापक को करवाने हैं। उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी प्रधानाध्यापक की होती है, प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है। तो आप ये सोच के मत बैठें कि प्रधान ये काम करवाएंगे। तो इसलिए इसमें सबसे ज़रूरी ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रधानाध्यापक को बनवाना है। तो प्रधानाध्यापक जिनके यहाँ ये टूटा हुआ है या कोई दिक्कत है, उसको ये पहला काम करके उसको ठीक करवाएं। ये देखिए 12th पॉइंट था। 3rd पॉइंट है रसोई घर, पक्के फर्श, छत एवं दीवारों की रंगाई पुताई। रसोई घर का जो है वो पक्का उसका फर्श होना चाहिए, छत एवं दीवारों की रंगाई पुताई प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो है ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है, रसोई घर भी। ठीक है, 13 पॉइंट के अंदर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये आ रहा है आपका। 14th विद्यालय रंगाई पुताई से सुसज्जित। ठीक है, विद्यालय जो है वो रंगाई पुताई से सुसज्जित होना चाहिए। ये काम भी देखिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत है, वो भी करवा सकते हैं, और ये कंपोजिट ग्रांट के अंदर भी ध्यान रखिएगा, यानी कि भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कराना है। तो रंगाई पुताई जनरली तो प्रधानाध्यापक ही करवाते हैं सब जगह। तो आपको कंपोजिट ग्रांट मिलती है तो आप उससे अपनी रंगाई पुताई करवा सकते हैं। 14th रैंप और रेलिंग। देखिए रैंप और रेलिंग भी है, ये भी आप देखेंगे तो ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भी आता है आपका रैंप और रेलिंग। ये जो है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भी आ रहा है और समग्र शिक्षा कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत भी आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको कि ये रैंप और रेलिंग या तो प्रधान बनवाते हैं, अच्छी बात है, नहीं बनवाते हैं तो आपको खुद बनवाना ही बनवाना है ये आपका, क्योंकि ये कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत है। ठीक है, सबके मत डिसाइड है, सबके काम डिसाइडेड हैं। अगला क्या है? विद्युत सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंखे। देखिए ये भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भी आ रहा है और समग्र शिक्षा यानी कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत भी आ रहा है। तो यानी ये भी काम आपको करवाना है। अगर आप नहीं ये प्रधान को करवाना है, प्रधान नहीं करवाता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक को करवाना है। वैसे ये काम विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ही करवाना है, वायरिंग का काम, जितनी स्कूल की वायरिंग है सारी और कनेक्शन लगवाना, ये सारा का सारा काम विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कंपोजिट ग्रांट से करवाना है। 16 पॉइंट था। 17 आते हैं विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति। ये जो काम है संयोजन और आपूर्ति का काम, ये आपका पावर निगम ये पावर कॉरपोरेशन का है या फिर पंचायती राज विभाग का है जी। की अभी इसमें फ़र्क है, समझिएगा। विद्युत संयोजन का मतलब क्या? विद्युत का जो कनेक्शन है, और वायरिंग का मतलब क्या? स्कूल के अंदर जितनी विद्युत की वायरिंग है, तो जो स्कूल के अंदर विद्युत की वायरिंग है वो आपका प्रधानाध्यापक करवाएंगे, और जो उसका कनेक्शन है खंबे से वो सारा का सारा आपका पावर कॉरपोरेशन करवाएगी या पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आएगा। 18 पॉइंट बच्चों के पठन पाठन के लिए फर्नीचर डेस्क और बेंच। देखिए ये जो है आपका फर्नीचर डेस्क और बेंच, ये आपका जो है वो भी समग्र शिक्षा, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएगा या पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका टारगेट मार्च 2023 है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका टारगेट मार्च 2023 है। ये देखिए बाकी सबका टारगेट अगर आप देख रहे होंगे तो बाकी सबका टारगेट जो था वो अगस्त 2022 इन सबका था। और ये आपका रसोई घर जो ये का फर्श ये सब रंगाई पुताई ये इसका भी मार्च 2023 था। और आपका ये बाकी देखिए ये टाइलीकरण का काम जो वो भी मार्च 2023 था, जो टाइलीकरण लगनी है स्कूल में सारी की सारी ये। तो और फर्नीचर डेस्क बेंच का भी टारगेट जो है वो मार्च 2023 है। अब लास्ट है 19 जो है बाउंड्री वॉल के साथ गेट। ये देखिए ये जो भी है ये काम भी आपका बाउंड्री वॉल जो पूरी की पूरी है, और गेट ये है सारा, ये भी प्रधान के अंतर्गत आता है आपका, जो आपका पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है, यानी इसको ही प्रधान करवाएंगे। तो ये दोस्तों ये 19 पैरामीटर थे जिसके अंदर आपको विद्यालय के कायाकल्प 19 पैरामीटर जो कि हर विद्यालय में पूर्ण होने चाहिए। और ये आपके अगर पूर्ण नहीं हैं तो आप इसे खुद, जो आपके पूर्ण करवाने वाले हैं प्रधानाध्यापक के, वो प्रधानाध्यापक करवा लें नहीं, और जो पंचायती राज विभाग के द्वारा होने हैं प्रधान से बात करके आप उनको जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, क्योंकि ये कायाकल्प हमारे हर विद्यालय का होना ही होना है। और इसमें आप याद रखें कि कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो कि प्रधानाध्यापक को करवाने, वो तो ज़रूर पूर्ण करवा लें, क्योंकि प्रधान वाला तो जो प्रधान है वो करवाएगा। तो उसमें सबसे पहला ब्लैक बोर्ड, उसके बाद मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट दूसरा, तीसरा आपका
विद्यालय का जो विद्यालय के अंदर जो विद्युत संयोजन है, विद्यालय के अंदर जो वायरिंग है सारी की सारी, वो हमारी समग्र शिक्षा के अंतर्गत आती है। चौथा, विद्यालय की रंगाई पुताई जो है, और पाँचवा रैंप और रेलिंग, ये सारा जो है वो हमारे आपके प्रधानाध्यापक को करवाना। तो ये काम आप ज़रूर करवा लें, ब्लैक बोर्ड का स्पेशल ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।